भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। 1600 क्यूसेक पानी लगातार जा रहा था, वो रोक लिया गया है। अब क्या करेंगे हमारे भाई लोग? इंडिया ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, तो अगर वो पानी रोक देते हैं, हमारे पास क्या मुतबादल है? कोई मुतबादल नहीं है। ये पाकिस्तान है जो ये बगैर पानी के तरसेगा, लोग तरसेंगे। इनके पास पानी का कोई नेमल बदल है ही नहीं, वैसे भी नहीं है, तो कोई इनके प्रोजेक्ट नहीं है ऐसे कि जिनसे पाकिस्तानी अवाम को पानी अवेलेबल हो सके। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कमजोर करने में लगा है और इसी कड़ी में हम आपको बता दें, एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत अपने हिस्से का पानी जो अब तक पाकिस्तान में जाने देता था, अब उस पर रोक लगाई जाए। NDA government has got one more plan to target Pakistan. India to choke the water supply. In fact, Union Minister Nitin Gadkari has given a stern warning. पाकिस्तान तीन तरफ से घिर गया है। पानी इधर से बंद हो रहा है, ये इंडस वाटर ट्रीटी के समापन की दिशा में एक कदम है। कैसे है? वो ऐसे है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नोटिस पहले ही दे दिया है। पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी। भारतीय वजीर बराए आबी वसाइल का पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोकने का ऐलान। अब एक बहुत बड़ी आफत सर पर आन पहुंची है और ये जो आफत है ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि पाकिस्तान को नोटिस दे दिया गया। जिस दिन चाहे उस दिन पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर सकता है। केवल उसके लिए आवश्यकता यह है कि भाई चिनाब का जो पानी है, जो चिनाब का एक्सेस पानी है, उसका उपयोग होना चाहिए। इंडिया जो है वो हमें उलझाने की कोशिश करता रहता है किसी न किसी तौर। तो हम पाकिस्तानी को हम पुरसकून पुरमाहौल में रहते हैं, वो हमारे माहौल को बिगाड़ना चाहते। पाकिस्तान निश्चित रूप से उसको मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान माने या ना माने, भारत ने नोटिस तो दे ही दिया है। और भारत ने नोटिस ये इंडस वाटर ट्रीटी में यदि ये नहीं मानते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक जिनीवा ट्रीटी भी होती है, लॉ ऑफ ट्रीटीज होता है। उस लॉ ऑफ ट्रीटीज में यदि सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप पूरी की पूरी ट्रीटी रिपुडिएट कर सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बड़ी ही शानदार खबर सामने आ रही है। भारत सरकार ने रावी नदी का पानी जो पहले पाकिस्तान में जाता था वो रोक दिया है पूरे तरीके से। ये खबर सामने आ रही है जो 1150 क्यूसेक पानी भारत को अलोकेटेड था और वो पाकिस्तान में जाता था। इससे पाकिस्तान को एक आदत लग गई थी एक्स्ट्रा पानी यूज करने की, और वो पाकिस्तानी मोस्टली वेस्ट ही करते थे। वाटर मैनेजमेंट के नाम पे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी कुछ भी मैनेज करना नहीं जानते हैं। इसी वजह से भारत ने ये कड़ा फैसला लिया है और शाहपुर कांडी बैराज जो कि बनकर तैयार हो चुका है, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर के पास है। अब इसकी मदद से जो रावी नदी का पानी पहले पाकिस्तान को दिया जाता था भारत की तरफ से, और पाकिस्तान ने इसे अपना अधिकार समझ लिया था। इन्होंने जैसे भीख को अधिकार समझ लेते हैं, ये ठीक इसी प्रकार से इन्होंने इसे भी। अच्छा सर, आज का हमारा टॉपिक है, इंडिया ने भी बोल दिया है कि हम आपकी जो दरियाई रावी का पानी है, पाकिस्तान का जो पानी है, उसको हम रोक देगा, और अगर वो पानी रोक देता है तो उसके बदले में हम क्या करेंगे? हम जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़े मुखलिस है, बड़े प्यारे कौम है, वो किसी के साथ उलझना तो नहीं चाहता। इंडिया जो है वो हमें उलझाने की कोशिश करता रहता है किसी न किसी तौर। तो हम पाकिस्तानी कौम हम पुरसकून पुरमाहौल में रहते हैं, वो हमारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है और हमें जो है वो जज्बात में लाने की कोशिश करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसका जो बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे तो अच्छी बात है। हमें अपनी मुल्क पर, अपने पढ़ाई पे, अपने बिजनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। उनकी ये जो छोटी मोटी बातें हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, हम अब आपका पानी है, आप हमें पानी देता है या बिजली देता है, ठीक हो गया, या गैस देता है, अगर आप तो मालिक है ना, आप रोक लेगा तो इसमें आपका क्या गुनाह है? हमें भी तो अपना बंदोबस्त करना चाहिए ना, हमें अपने डैम भी तो बनाना चाहिए ना। हम उन इल्ज़ाम तराशी क्यों करेगा भाई? उनका पानी है वो रोके, कोई बात नहीं है, हमारे डैम की। हाँ, इंशाल्लाह अगर अभी अच्छी हुकूमत आई तो वो हमारे लिए एक अच्छे डैम बना है। इंडिया ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, तो अगर वो पानी रोक देते हैं, हमारे पास क्या मुतबादल है? कोई मुतबादल नहीं है। ये पाकिस्तान है जो ये बगैर पानी के तरसेगा, लोग तरसेंगे। इनके पास पानी का कोई नेमल बदल है ही नहीं, वैसे भी नहीं है, तो कोई इनके प्रोजेक्ट नहीं है ऐसे कि जिनसे पाकिस्तानी अवाम को पानी अवेलेबल हो सके। तो इसके बाद तो बंजर ही बंजर है। 2020-30 इससे आगे जाके देखते तो पाकिस्तान में पानी है ही नहीं है और डीपली है, वो जो बहुत नीचे जा रहा है, 100 गज का था वो 200 गज में जा रहा है। और पानी इस तरह पाकिस्तान में ज़ाया हो रहा है जैसे ये हमें फ्री का मिला हुआ है। लेकिन ये कुदरत का अनमोल गिफ्ट है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, गॉड गिफ्ट जिसे यूज़ कर रहे हैं। और बिल्कुल जाहलों की तरह कोई गली में चले जाएं, कोई साइकिल धो रहा है, कोई मोटरसाइकिल धो रहा है, कोई गाड़ियाँ धो रहा है, लेकिन कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? जो पूछेगा उनके अपने हाथ रंगे हुए हैं इन कामों से।
सर क्या बनेगा देखा जाए तो हम हर बार इल्ज़ाम लगा देते हैं इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया, बारिश आ गई तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हमारे सैलाब आ गया। यार इल्ज़ाम तराशी हमें छोड़ के हमें खुद भी तो कामयाब होना पड़ेगा ना सर। इंडिया देखिए आज दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गई, इंडिया आज देखते देखते चांद पर पहुंच गया सर, हम किधर खड़े हैं? नो डाउट के इंडिया जो है वो 5वीं इकॉनमी बन गई है, वो ठीक है, लेकिन हम भी तो कुछ करें ना। जो कुछ होता है ये इंडिया करवा रहा है। जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने कर रखी है, उस इंडस वाटर ट्रीटी में रावी, सतलज और ब्यास जो 3 नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां हैं, इन तीनों का पूरा जल उसके ऊपर भारत का अधिकार है, पूरे जल का। भारत उसमें से बांध बनाकर अपनी हाइडल और इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकता है। उसके लिए भारत ने 25 बांध बना लिए चिनाब के ऊपर, जब चाहे तब उनका पानी पूरी तरह से चिनाब का भी रोक सकता है। और चिनाब को लेकर उनके यहाँ बहुत सारे ये हरकतें होती रहती हैं और ये पूरा चलता रहता है कि भाई आप जो है इसको हमारे चिनाब के पानी को भी रोकते हैं। लेकिन रावी का पानी जो था वो जा रहा था पाकिस्तान में। ये रावी जो है आप जानते हैं कि ये लाहौर से होकर गुजरती है, यानी लाहौर के पश्चिम से रावी गुजरती है। अब रावी में पानी क्यों जा रहा था जब रावी के ऊपर हमारा पूरा हक है? सतलज में पानी क्यों जा रहा है जब सतलज के पानी के ऊपर हमारा पूरा हक है? वो केवल इसलिए है कि सतलज में समस्या ये है कि सतलज के लिए जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1500-1600 क्यूसेक पानी लगातार जा रहा था, वो रोक लिया गया है। अब क्या करेंगे हमारे भाई लोग? ये इंडस वाटर ट्रीटी के समापन की दिशा में एक कदम है। कैसे है? वो ऐसे है कि इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत नोटिस पहले ही दे दिया है। पाकिस्तान निश्चित रूप से उसको मानेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान माने या ना माने, भारत ने नोटिस तो दे ही दिया है। और भारत ने नोटिस ये इंडस वाटर ट्रीटी में यदि ये नहीं मानते हैं तो हम आपको ये बता सकते हैं कि एक जिनीवा ट्रीटी भी होती है, लॉ ऑफ ट्रीटीज होता है। उस लॉ ऑफ ट्रीटीज में यदि सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आप पूरी की पूरी ट्रीटी रिपुडिएट कर सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। भारत जिस दिन चाहे उस दिन। पाकिस्तान ने इसे अपना अधिकार समझ लिया था। इन्होंने जैसे भीख को अधिकार समझ लेते हैं, ये ठीक इसी प्रकार से इन्होंने इसे भी, रावी नदी के इस जल को भी अपना अधिकार समझ लिया था, अपना अधिकार समझ लिया था। लेकिन अब ये पानी भारत ने अपने ही क्षेत्र में मोड़ लिया है और इस पानी का प्रयोग कहाँ होगा? इस पानी का प्रयोग होगा कश्मीर में। यानी कि अब पाकिस्तानी कहेंगे कि भारत ने हमारा पानी कश्मीरियों को क्यों दे दिया? तो अब पाकिस्तान 2 तरीके से फंस चुका है। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि हमारा पानी रोक के आपने सही किया, और पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि आपने हमारा पानी रोक के कश्मीरियों को क्यों दे दिया, क्योंकि ये कश्मीरियों को बिलोंग करता है, ये कश्मीरियों के पास होना चाहिए। कश्मीर में 32,000 हेक्टेयर भूमि जो कि कृषि योग्य है, जिसमें पानी की आवश्यकता होती है, अब उसमें ये पानी यूज होगा। कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये पानी यूज होगा और वहां किसानों की बहुत हेल्प होने वाली है। शाहपुर कांडी बैराज प्रोजेक्ट ये क्रूशियल था इरिगेशन के लिए और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। यानी कि अब पंजाब और जम्मू कश्मीर पे बॉर्डर पर रहने वाले जो किसान हैं, जो लोग हैं, उन्हें पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में बिजली बनाने की भी सुविधा यहाँ हो जाएगी और इससे उनकी बहुत सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। पिछले 30 सालों से यहाँ काफी चैलेंजेस आए थे और यही वजह है अब ये इतनी मुश्किल के बाद पूरा हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चैलेंजेस कैसे थे? चैलेंजेस वैसे ही थे क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये डैम बने, ये प्रोजेक्ट पूरा हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है। उनका पानी जो उन्हें फ्री में फोकट में मिलता था वो रुकने वाला था और ऐसा ही हुआ है। अभी 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी और इस ट्रीटी ने एक्सक्लूसिव राइट दे दिए थे रावी, सतलुज और व्यास के भारत को, और पाकिस्तान के पास राइट थे इंडस, झेलम और चेनाब नदी के। अब ये शाहपुर कांडी बैराज भारत ने बनाकर जो इसका पानी भारत में ही मैक्सिमम यूज करने का फैसला लिया है, ये भारत का अधिकार है और इसी वजह से पाकिस्तान चू भी नहीं कर सकता लीगली और ना इलीगली। जम्मू कश्मीर और पंजाब के रीजन में ये पानी यूज होने वाला है और इससे बहुत सारे किसानों को और बहुत सारे पूरे, मैं समझता हूँ पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तक ये पानी काम आ सकता है अगर इसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है उस क्षेत्र तक ये पानी काम आ सकता है और राजस्थान तक में ये पानी सिंचाई योग्य भूमि के लिए अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। शाहपुर कांडी बैराज ये प्रोजेक्ट पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा 1995 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है
कई प्रकार की परेशानियों से होके गुजरा है। बहुत सारे डिस्प्यूट थे इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरकारों के मध्य, और इसी वजह से इसे बार बार इसे बंद करना पड़ा, इसे बार बार रोकना पड़ा। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार के अंडर इसे शानदार तरीके से पूरा करवा दिया गया है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।